Hello everyone, myself Tarunjot Kaur, lecturer of Civil Department from Satyam College of Polytechnic। आज का हमारा आरसीसी के डिज़ाइन के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन पार्ट ऑफ रेक्टेंगुलर रीइंफोर्समेंट कंक्रीट बीम। इसका आज हम डिज़ाइन करेंगे। हमें न्यूमेरिकल आता है डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर रीइंफोर्समेंट कंक्रीट बीम सपोर्टेड ऑन टू वॉल्स। इसकी बीरिंग हमें गिवन है 800 mm थिक, स्पेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर अपार्ट। इसकी लेंथ हमें गिवन है, स्पेस्ड डिस्टेंस मतलब कि लेंथ, क्लियर स्पैन हमें गिवन है 6 मीटर। The superimposed dead load of a partition wall is 30 kN per meter. Live load on the beam is 20 kN per meter. Use M20 grade of concrete and Fe415 steel. Assume the imposed condition to the moderate. Also calculate the cut-off point for the tensile reinforcement. इसको डिज़ाइन करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका, आज हम इसका डिज़ाइन पार्ट करेंगे ब्रेड्थ एंड डेप्थ तक, कल बाकी डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। सबसे पहले आज हम करेंगे कि इसका विड्थ एंड डेप्थ और इसके डायमेंशंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्टेप नंबर 1 में है और लिखते हैं हम गिवन डाटा। गिवन डाटा में जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है उसको नोट करना है। बीरिंग ऑन द वॉल ऑफ द, हमें बीरिंग गिवन है 800 mm, क्लियर स्पैन एल गिवन है 6000 mm, हो गया कि 6 मीटर हमें गिवन है। डेड लोड हमें गिवन है 30 kN पर मीटर, लाइव लोड गिवन है 20 kN पर मीटर। FCK और FY की वैल्यू जो हमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील का गिवन है उसके अकॉर्डिंग 20 न्यूटन पर स्क्वायर mm एंड 415 न्यूटन पर स्क्वायर mm। और हमने अज्यूम किया है नॉमिनल कवर 30 mm एंड इफेक्टिव कवर 50 mm। इसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिजाइन किया है। स्टेप नंबर 1 में किया है अज्यूम द अप्रोक्सीमेट डायमेंशन ऑफ द, कि हमने अप्रोक्सीमेट डायमेंशन क्या करनी है कि हम ओवरऑल डेप्थ और इफेक्टिव डेप्थ फाइंड आउट करते हैं। ओवरऑल डेप्थ की बात की जाए तो हमारे पास फॉर्मूला है 1/10 to 1/8 क्लियर स्पैन। 1/10 मल्टीप्लाई बाय क्लियर स्पैन टू 1/8 मल्टीप्लाई बाय क्लियर स्पैन। 1/10 मल्टीप्लाई क्लियर स्पैन हमें गिवन है, टोटल उसकी जो हमारे पास आएगा, हमारा जो उसकी लेंथ है वो मल्टीप्लाई बाय 1/8 उसकी लेंथ। तो इससे हमारे पास आंसर आ गया। दोनों को सॉल्व करके d की वैल्यू हम इन दोनों के बीच कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। दोनों के सेंटर की जब फर्स्ट एंड लास्ट तो रख सकते हैं। दोनों के बीच हमने कोई भी हमने एक वैल्यू चूज कर ली 700, 600 एंड 750 के बीच कोई भी एक वैल्यू। उसके बाद आएगा इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ आता है जितना टोटल है उनमें से हमने इफेक्टिव कवर को माइनस करना है। टोटल है 700 माइनस किया 50, तो हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ आ गया 650 mm। उसके बाद फाइंड आउट किया विड्थ। विड्थ को फाइंड आउट किया d/2 टू 2/d/3 का फॉर्मूला लगाया। तो इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू हम जो विड्थ की वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। सो d/2 700/2, यहाँ पर 2 है, 2/3 इंटू 700। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू हम कोई भी रख सकते हैं 350 mm। उसके बाद हमने अज्यूम किया कि हमने साइज रखना है 350 इंटू 700 mm। ओवरऑल हमारे पास विड्थ इंटू डेप्थ की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें गिवन है क्लियर स्पैन। अब उस क्लियर स्पैन से हमने फाइंड आउट करनी है इफेक्टिव स्पैन। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है जितनी हमारे पास टोटल है, टोटल हमें 6 गिवन है। सो टोटल लेंथ हाफ बीरिंग, बिकॉज की दोनों साइड हमारे बीरिंग आती है, उस बीरिंग से हाफ दूसरे बीरिंग का हाफ तक हमने उसका इफेक्टिव स्पैन रखना होता है। सो हाफ बीरिंग इधर प्लस हाफ बीरिंग प्लस इफेक्टिव जो हमारी क्लियर स्पैन है उसको ऐड किया तो 6.8 मीटर हमारे पास एक एल की वैल्यू आ गई। दूसरी एल हम लेते हैं एल प्लस इफेक्टिव डेप्थ। जितनी हमारी एल है 6, इफेक्टिव डेप्थ हमने 650 निकाला तो 0.65 मीटर्स में 6.665
अब 6.665 से लेकर 6.8 मीटर तक हम कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। तो मैंने चूज की है 6.7 मीटर। इसके बाद हमने फाइंड आउट किया WU, कैलकुलेट द फैक्टर डिजाइन लोड। फैक्टर डिजाइन लोड की डेड लोड का हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जितना हमारे पास आता है ये 350 की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। 350 इंटू 700 इसका साइज मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय इसका जो हमारा आरसीसी का सेल्फ वेट आता है 25,000। तो यहाँ से हमारे पास आ गया सेल्फ वेट ऑफ द बीम। उसके बाद डेड लोड हमें गिवन है। डेड लोड में से इसको ऐड करेंगे। 30 किलो न्यूटन गिवन है। 30 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर हो गया। इसके यूनिटों को चेंज किया और इसमें से इसको ऐड किया तो हमारे पास टोटल डेड लोड आ गया 36125 न्यूटन पर मीटर। लाइव लोड भी हमें गिवन है 20 किलो न्यूटन। सो इसको भी न्यूटन में चेंज किया, 20 इंटू 10 की पावर 3 किया तो न्यूटन पर मीटर में ये आ गया। उसके बाद डिजाइन लोड किया जिसका फॉर्मूला होता है 1.5 LL प्लस 1.5 DL, लाइव लोड प्लस डेड लोड। तो ऐड किया तो हमारे पास WU की वैल्यू आ गई 841817.5 न्यूटन पर मीटर। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में हमने फाइंड आउट किया MU। MU का मतलब कि फैक्टर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है फॉर सिंगली रिइंफोर्समेंट हमारा आता है WU L²/8। WU हमने यहाँ से निकाला, L हमें गिवन है डिवाइडेड बाय 8। यहाँ से हमारे पास आ गई MU की वैल्यू। MU को हम बैलेंस सेक्शन चूज करके चलेंगे तो MU को MU लिमिटिंग के साथ कंबाइन करेंगे, इक्वेट करेंगे। सो MU लिमिटिंग का फॉर्मूला फॉर Fe415 स्टील के लिए 0.138 FC के BD स्क्वायर। इसमें से वैल्यू पुट की तो 966 D स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बिकॉज हमने यहाँ पर अब इफेक्टिव डेप्थ को चेक लगाना है। MU के साथ इक्वेट किया तो D की वैल्यू निकाली 700 mmI, लेकिन हमारे पास इफेक्टिव D की वैल्यू है 650। तो ये 650 हमने जो चूज की है वो वैल्यू छोटी रहेगी, तो ये वैल्यू है ज्यादा। तो हमें ये क्वेश्चन अभी रीडिजाइन करना पड़ेगा बिकॉज ये हमारा सेफ नहीं है। इसको रीडिजाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमने जो चूज किया है सेक्शन 350 इंटू 700 का, यहाँ पर जो हमने सेक्शन चूज किया है 350 इंटू 700 का, इसका साइज को इंक्रीज करेंगे, देन अगेन इसे डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट किया मैंने अभी इसको रीडिजाइन किया, लेट साइज किया 400 इंटू 800 mm, साइज को इंक्रीज किया, डेप्थ सेम है 7, हमें स्मॉल डी निकल गई यहाँ से। उसके बाद सेम वैसे ही इसकी इफेक्टिव डेप्थ निकाली, इफेक्टिव डेप्थ को इफेक्टिव स्पैन निकाली, सेम फॉर्मूला L प्लस बीरिंग का हाफ किया और L प्लस डी किया, इन दोनों के बीच की वैल्यू को किसी भी वैल्यू को चूज किया। उसके बाद फिर से हमने सभी रीडिजाइन करना है। सो WU की वैल्यू बिकॉज यहाँ पर जो हमारा साइज यूज होता है उसको 400 800 के साथ किया, मल्टीप्लाई बाय सेल्फ वेट ऑफ RCC और आ गया हमारे पास 8000 न्यूटन पर मीटर। इसको डेड लोड में से ऐड किया तो आ गया 38,000। अभी लाइव लोड गिवन है, लाइव लोड है 20 न्यूटन पर 20 इंटू 10 की बार न्यूटन पर मीटर। W की वैल्यू हमारी 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड किया तो हमारे पास WU आया 87,000 न्यूटन पर मीटर। उसके बाद अगेन हमने बेंडिंग मोमेंट को चेक किया, WU L²/8 का फॉर्मूला लगाया तो इसमें वैल्यूज पुट की तो हमारे पास वैल्यू आई 495,492 इंटू 10 की बार 3 न्यूटन mm। अभी अब हमने फिर से D को चेक करना है। सो डिजाइन द बीम ऑफ बैलेंस सेक्शन किया, MU को MU लिमिटिंग के साथ कंबाइन किया। अगर 4E Fe415 स्टील हो तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.138 FC के BD स्क्वायर। 0.138 FC की वैल्यू 20, B की वैल्यू 400, D के स्क्वायर का बन गया यहाँ पर आकर अंडर रूट और D की वैल्यू यहाँ पर आ गई 670 और हमने कितनी चूज की है 750। सो हमारी जो चूज की है हमने ज्यादा चूज की है, हमारी एक्चुअल में आनी चाहिए 670। सो ये हमारा हेंस ओके है और हमने अभी
साइज को प्रिपेयर किया कि हमने साइज रखना है बीम का 400 इंटू 800 mm। अभी कल हम यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।